तो जैसे हमने कल की क्लास में समझा था कि किसी भी बेसिक कंपोनेंट को हम मतलब कि बेसिक समझा था कि हमको किसी भी सेक्शन को अगर जानना हो तो हम उसमें कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे बोर्नियो की मदद से हम किस तरह से अपने फोन को समझ सकते हैं। तो आप कहने का मतलब मेरा है कि बोर्नियो को आप कैसे समझेंगे, क्योंकि विदाउट बोर्नियो या विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम आप कुछ भी नहीं समझ सकते। तो पहले डायग्राम समझ लेंगे, उसके बाद आपका बेसिक कंपोनेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ समझते हैं। तो जैसे बोर्नियो आपका है, बोर्नियो अगर आपने परचेस किया है, नहीं किया तो परचेस कर लो। बोर्नियो के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। बोर्नियो के टाइप के और भी स्कीमेटिक टूल आते हैं, जैसे आपका अब प्रैग्मापिक्स हो गया, ईस्टेक हो गया, और भी कई सारी कंपनियां हैं, पर बोर्नियो अच्छा है। और प्रैग्मापिक्स ये भी सभी अच्छे हैं। फिलहाल बोर्नियो कई टाइम से यूज कर रहे हैं, तो हम इसे चलाना बेटर समझते हैं। तो देखो, फिलहाल वोनिस्क में टूल में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो फोन को हम किस तरह से रिपेयर करते हैं इसकी मदद से। तो जब आप खोलेंगे तो इस टाइप से आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी आईसी खराब हो गया है। ठीक है, जैसे अब मान लो कि हमारे पास ये हमने खोला है नंबर वन में आपके चार पार्ट हैं, A B C D E। तो अब ए पार्ट में जाएंगे। ए पार्ट में अगर देखेंगे आप, तो यहाँ से आपको कोई भी कंपनी का मॉडल ले लेंगे आप, जो भी कंपनी का फोन आपके पास है। और जैसे एमआई लेते हैं, एमआई पे क्लिक किया हमने। एमआई पे क्लिक करने के बाद, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस साइट, तो यहाँ पर आपको जितने भी मॉडल इसके अंदर एमआई में आते हैं वो सभी आपको यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ये सभी। तो यहाँ पर जो ऐड हो जाएंगे और आप देखेंगे, तो जैसे आपका पोको X2, तो यहाँ पर आपका पोको X2 है। तो पोको X2 पर अगर क्लिक करेंगे आप, तो पोको X2 में जितने भी प्रॉब्लम्स के इसमें आपके वाई जंपर के थ्रू बता दिया जाता है कि जैसे बैक कैमरा हमारा काम नहीं कर रहा, तो बैक कैमरे की कितनी लाइन किस किस साइड से आती है जो किस कैमरे को चलाती हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पर है, ये आपका है, ये भी कैमरा आपका, ये आपका माइक्रो है। ठीक है, और ये आपका चार्जिंग लाइन कैसे काम करता है, जैसे हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके फोल्ट होते हैं, फिंगर, चार्जर, फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री, और आपका एलसीडी लाइट, ये माइक, नेटवर्क ऑन अप, और एसडी कार्ड, ये जितने भी सेक्शन आपको देखने हैं वो सभी देख सकते हैं। जैसे अभी जो हमने क्लिक किया वो चार्जिंग पे किया है। तो इसमें आपका बताया गया है कि जो चार्जिंग का सर्किट है वो आपका बैटरी के इस पॉइंट से लेकर और आपका सीपीयू के ये पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी चेक करने होंगे। तो यहाँ बता दिया कि इसका एक ओवीपीआईसी हमारा यहाँ लगाया गया है। ठीक है, और इसका मेन चार्जिंग आईसी आपका ये है, इसमें आपका डीपीडीएम का भी लाइन है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। मतलब कि हार्डवेयर के अंदर आपको एज हर प्रकार का जंपर दिखा दिया जाता है, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि हमको चार्जिंग के लिए कितनी लाइन किस किस कंपोनेंट पर जाती है। तो ये आपका हार्डवेयर में इमेज के साथ आपको शो हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कि जैसे आपके पास ये वाला आईसी है, इस पे लिखा हुआ होगा PM7150L। अगर आपका ये आईसी खराब है, ठीक है, आईसी खराब है और आपके पास टाइम नहीं है, या मान लो कि आपके मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, और आपके पास कई सारे पॉइंट रखे हुए हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये हमारा आईसी किस मॉडल में निकलेगा, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसका होता है 5 नंबर पे पार्ट फाइंडर। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये बोनियो में ही एक ऑप्शन है, इस पे काम क्लिक करेंगे तो ये आपको एक टाइप का एक पेज ओपन कर देगा, और आप यहाँ पर उस साइज का नंबर डाल सकते हैं। पीएम हम डाला क्या, तो पीएम आपका 7150 था, ये नंबर डाला और आप सर्च कर देंगे। तो ये आईसी जिस जिस सेट में लगा होगा वो आपको कंफर्टेबल भी दिख जाएगा। तो देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर इजीली दिख गया है, देखो ये, मतलब ये जो आईसी है आपका, वो आपको रेडमी के MI Note 10 में से इस आईसी को निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये पोको X3 में आईसी लगा हुआ है, पोको X2 में आईसी है आपका। इसके बाद आपका रेडमी के 20 में आईसी लगाया गया है। इसके अलावा आगे अगर आप चलते हैं, तो यहाँ पर आपको कई सारे मॉडल्स दिए गए हैं, जहां से आपको कंफर्टेबल दिखता है आप वो आईसी ले सकते हैं। जैसे एल वाला आईसी आप ले सकते हैं,
तो आप इस तरह से पार्ट फाइंडर 5 नंबर से आप किसी भी आईसी को समझ सकते हैं, मेरा आईसी किस फोन के लिए यूज में आएगा। ठीक है, तो हम हार्डवेयर में देखते हैं। हार्डवेयर में आपका क्या होता है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप जाएंगे, तो यहां से जैसे हमने खोला था आपका चार्जिंग, तो अभी हम खोल लेंगे लाइट सेक्शन। तो जैसे, तो आपका ये लाइट से संबंधित आपको ये जानकारी बताएगा कि लाइट की आईसी कौन सा है और लाइट के लिए कितनी लाइंस जैक पे जाती हैं। तो हार्डवेयर से आप ये चीज देख सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो लाइट की आईसी है वो आपकी ये आईसी है, लाइट की आईसी। लाइट की आईसी आपकी ये वाली है। ठीक है, लाइट आईसी में आपका ये बूस्ट कॉइल है, ये आपका डायोड है। ठीक है, इसके अलावा बताया गया है कि आपका डिस्प्ले के जैक पर कितनी लाइंस जाती है। तो ये दिखा है क्लियर कि डिस्प्ले के जैक पर जो लाइंस जाती है वो आपकी ये जाएंगी, आपकी एक ये लाइन एनोड की लाइन है। ठीक है, बाकी इसमें आपकी 3 लाइन कैथोड की है, K1 K2 और K3। ये आपकी CABC है, जो कि आपकी बैक लाइट कंट्रोल लाइन होती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर मेंशन कर दिया जाता है कि आपकी लाइट सेक्शन के लिए इतनी लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हमारी ये लाइन इंपोर्टेंट होती है, तो आपको एक क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद, अब इसमें आपके कई सारे ऑप्शन और होते हैं, तो यहाँ से समझ में आ गया हार्डवेयर में आप ये चीज यूज कर सकते हैं। नंबर सेकंड है बिटमेप। अब बिटमेप का यूज कब करेंगे आप, जैसे मान लो आपका यही पोको X2 है, अभी हमने खोला हुआ है पोको X2, तो यहाँ देख लेंगे। अभी हम नीचे आके पोको X2 हमारा ये रहा, क्लिक किया तो आपको एक पोको X2 का डायग्राम मिल जाएगा। तो बिटमैप से आप यूज किया क्या कर सकते हैं, तो बिटमैप से यूज करने का एक इजी और सिंपल तरीका है। तो अभी ओपन हो रहा है बोर्नियो को, आप 1 साल के लिए ले सकते हैं, बोर्नियो आपका 1 साल के लिए आता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपने अभी लाइट सेक्शन आप ओपन कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे तो ये पोको X2 में ये लाइट आईसी है, इसके इस पिन से हमारा लाइट के लिए लाइन गया हुआ है, तो हम देखेंगे तो ये रहा, यहां से गया हुआ। ठीक है, मान लो कि आपका ये आईसी शॉर्ट हो गया है, मतलब कि सेट आपका वाटर लॉगिन था और आपका ये आईसी शॉर्ट हो गया है, आपका आईसी शॉर्ट हो गया है। अब आईसी आप कैसे जानना है इस नंबर का आईसी किस किस फोन में मिलेगा, तो आप यहाँ डायरेक्ट पास्ट पे पार्ट फाइंडर से देख सकते हैं। अब आपका इसमें कंडीशन क्या है कि जैसे आपका ये सेट है, आपका ये जो हैंडसेट है, आपने जब इस आईसी को निकाला है, देखो ये आईसी आपकी ब्लैक पिस्टेड है। ये जो आईसी आपकी ब्लैक पिस्टेड आप देख सकते हैं साइड में इसके ब्लैक ब्लू दिख रहा है। अब आपने इस आईसी को निकाला, इस आईसी को निकालते ही आपसे कई सारे ट्रैक्स टूट गए, मान लो कि कई सारे ट्रैक आपसे इसमें से उखड़ गए। तो फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि ये ट्रैक हमारा काम का है कि नहीं। कभी कभी आपको नॉलेज नहीं होता है, तो आप जैसे ही यहाँ पे 2-3 ट्रैक टूटते हैं तो आपको लगता है कि अब तो ये सेट शायद मेरा बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें से कई सारे ट्रैक टूट गए हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको नॉलेज होगा तो समझ सकते हो। इसके लिए हम यूज करते हैं बिटमैप का। तो जैसे बिटमैप का आपने यूज किया है यहाँ पर, तो जैसे आपने आईसी निकाला और आईसी में से आपके इस ये जो यहाँ से जो इस कलर के जो ब्लू कलर के पॉइंट्स है वो आपके उखड़ गए हैं आईसी निकालते टाइम, ब्लैक पीसेट में आईसी में ऐसा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर उखड़ गए हैं तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये ट्रैक मुझको बनाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि अगर मेरे ये ट्रैक उखड़ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आईसी को बिठा देंगे, आप आईसी काम कर जाएगा। अगर अदरवाइज इसके अलावा अगर आपका कोई भी ट्रैक टूट गया, जैसे मान लो कि मेरा ये वाला ट्रैक उखड़ गया है जो कि येलो है, तो ये ट्रैक आपको बनाना पड़ेगा। ये ट्रैक आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रैक को अगर नहीं बनाएंगे तो आपका सेट ऑन होगा ही नहीं, क्योंकि ये येलो ट्रैक है वो आपके सप्लाई के ट्रैक होते हैं। बाकी ये जो कलर है आपका ये एनसी होता है, अगर ये टूट जाते हैं कोई इशू नहीं है। इसके अलावा इस कलर कोडिंग के जो ट्रैक होते हैं, जो कि ग्रे कलर के ट्रैक है आपके, अगर ये खराब हो जाते हैं तब भी आपका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड होता है आपका। अगर आपका इस टाइप का ट्रैक टूटता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि इस ट्रैक की सप्लाई यहाँ पर गई है। तो फिर आपको इस ट्रैक में माइक्रो जंपर करना पड़ेगा यहाँ से, और जब आईसी लगेगा,
आईसी का सब आईसी जो सब सप्लाई बनाएगा तो वो सप्लाई सीधा इस पॉइंट पर आएगा सबसे पहले। तो आपको मार्क जंपर करना होगा अगर आपका ये वाले ट्रैक टूट जाते हैं। तो बिटमैप का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं, जैसे आप के हैंडसेट में सॉर्टिंग है, ठीक है। अब आपने सॉर्टिंग हैंडसेट, अब आप सॉर्टिंग को ढूंढ रहे हैं, सॉर्टिंग को ढूंढते टाइम आपने आईसी के पास लगने वाले सभी कॉइल्स को वन बाय वन करके चेक किया है। आपने एक एक करके सभी कॉइल को चेक किया है, और फिर आप एक एक करके सभी कैपेसिटरों को इस साइड और इस साइड दोनों साइड से चेक कर रहे हैं आप। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर को चेक करने का तरीका क्या होता है। तो देखो, ऐसे सॉर्टिंग के टाइम आप ऐसे चेक करते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा मीटर है, ठीक है। तो मीटर आपका हो गया, ठीक है। मीटर में आपकी डिस्प्ले होती है, तो डिस्प्ले भी देख लेते हैं। मीटर में आपकी डिस्प्ले है। अब आपके मीटर में दो प्रोब होती है, एक रेड होती है, ठीक है, और एक आपकी ब्लैक होती है। यहाँ पर दो आपके डिस्प्ले हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो अगर आपका सॉर्टिंग है, आपने मीटर रखा है डायोड मोड में, और यहीं पर आपका बीप भी होता है साथ में, और आप चेक कर रहे हैं, तो चेक करने के लिए हम सीधा क्या करते हैं, रेड प्रॉप को ग्राउंड कर देते हैं। जैसे ये मीटर का रेड प्रॉप है, इसको हम कहीं भी ग्राउंड कर देंगे। जैसे मान लो कि हमने इसका यहाँ पर ग्राउंड आ रहा है, तो हम इसको ग्राउंड यहाँ कर देंगे, और हम ब्लैक से चेक करते हैं। यहाँ पर ब्लैक से चेक करते हैं, ब्लैक से आप यहाँ चेक करेंगे पहले, ठीक है। तो अगर आपको इस साइड रीडिंग आया 200 या कुछ भी रीडिंग आया, तो मतलब ये लाइन ओके आपकी। फिर आपने चेक किया है इस साइड, अब आप चेक कर रहे हैं इस साइड, अब आपने इस साइड चेक किया है, तो आपको इस साइड ग्राउंड मिल गया, मतलब कि आपको बीप का साउंड आ गया। या मान लो मीटर में आपको इस टाइप से दिख जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे हो जाएगा आपका। तो मतलब ये ग्राउंड है आपका, ठीक है। अब जब आपने इस कैपेसिटर को चेक किया है, तो आपको इस साइड भी यही मिल रहा है 0, और इस साइड चेक किया आपको तो यहाँ भी यही मिल रहा है 0। मतलब हो गया कि मेरा कहीं ना कहीं ये इस कैपेसिटर से जो लाइन टच होके गया है, जैसे अगर मुझको इस कैपेसिटर के दोनों साइड अगर मुझको मिल रहा है बीप, या दोनों साइड 0 0 मिल रहा है, तुम्हारा शॉर्ट है इस लाइन में। अगर इस लाइन से मेरा कोई भी लाइन टच होके गया है, जहां भी गया है, तो मेरा ये लाइन शॉर्ट है। तो इस लाइन में आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि लाइन आईसी से निकल रहा है। तो हमें कंफर्म जानने के लिए लाइन कहाँ कहाँ गया हुआ है, क्योंकि हमको शॉर्टिंग हटाना है, शॉर्टिंग में कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, तो इसके लिए हम फिर यूज करते हैं अपने बिटमैप का। तो बिटमैप हमको क्लियर करता है। जैसे जूम करते हैं और देख लेते हैं, जूम किया हमने, तो देखते हैं यहाँ पर ये। अब देखो ये जैसे मान लेते हैं ये वाला कॉइल, ये कैपेसिटर, ये जैसे मान लो कि आपका ये वाला कैपेसिटर आपको शॉर्ट मिला दोनों साइड से, तो आपने जैसे क्लिक किया, बिटमैप का यूज शॉर्टिंग को भी पकड़ने में करते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको ये मालूम होगा हो गया, क्योंकि कई कई आप कभी भाई क्या करते हैं कि वो जिनको जैसे शॉर्टिंग मिलता है ये तो उसे तोड़ देते हैं, फिर से भी तोड़ देंगे, फिर से भी तोड़ देंगे। पर शॉर्टिंग कहीं और होता है, और आप एक ही करके कैपेसिटर तोड़ते जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें, ये तो गलत है, ठीक है। क्योंकि हर कंपोनेंट का एक वैल्यू होता है, और वो किसी ना किसी पर्पज से यूज में लाया जाता है। तो हम देखेंगे, तो आपने बिल्डअप से यहाँ क्लिक किया, ये जब ही कंफर्म हो पाएगा जब आप सॉर्टिंग को चेक कर लेंगे मीटर से। मीटर में आपको बी पाया दोनों साइड, तो समझ के सॉर्टिंग है। आपने क्लिक किया, ये बता दिया कि ये लाइन आपका इस आईसी में भी गया है, और ये 4 कंपोनेंट से टच है, ऊपर भी 2 कंपोनेंट वहां भी टच है। इसके अलावा देखेंगे तो ये लाइन मेरा, अगर आप आगे देखना चाहते हैं, तो ये आपका कई जगह पर लाइन गया है। ये लाइन आपका कई जगह पर आपका ये लाइन गया हुआ है। तो इस केस के अंदर ये तो या तो आपका ये आईसी शॉर्ट हो सकता है, नहीं तो आपका ये लाइन जहां भी गया है वो शॉर्ट हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले समझते हैं कि इस लाइन पे वोल्टेज कितना काम करता है। तो इसके लिए हम डायग्राम का यूज करके ये पता कर लेते हैं इस पे वोल्टेज कितना काम होता है। जो वोल्टेज काम करता है तो उतना वोल्टेज हम यहाँ देते हैं।
अब हमको रोजन प्लस कहाँ कहाँ लगा, रोजन प्लस हम लगाएंगे जहां पर ये लाइन गया, एक तो यहाँ लगा देंगे, जैसे जहां जहां लाइन गया, जैसे रोजन प्लस हम यहाँ लगाएंगे, और जिस साइड भी गया है उस साइड हम लगा देंगे यहाँ पर देखकर, क्योंकि हमारा सॉर्टिंग यहीं से मिलेगा। अदरवाइज आप रोजन नहीं लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई पार्ट हीट हो जाएगा या कोई ना कोई हीट हो जाएगी, तो ऐसे आप सॉर्टिंग को पकड़ सकते हैं आप बिटमैप की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बिटमैप के बारे में देखा। ठीक है, इसमें पार्ट थर्ड में देखेंगे इसमें क्या है, कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास ये जैक है, ये सभी जैक लगे हैं, तो आपका एक्चुअल क्या हुआ कि आपका सेट जो आया है वो वाटर डैमेज है, पानी में गया हुआ सेट है, और इसमें से कई सारे ट्रैक्स जल भी जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, या तो हमारे पास कोई नया मॉडल हो जो फ्रेश बोर्ड हो, तो वहां से हम रीडिंग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले रीडिंग कितना आता है, क्योंकि बिना रीडिंग के समझ ही नहीं पाएंगे कि लाइन हमारा जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर रीडिंग आ रहा है तो लाइन जुड़ा हुआ है, अगर रीडिंग की जगह पर हमको बीप मिल रहा है तो मतलब लाइन शॉर्ट है, और हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा तो मतलब लाइन कटा हुआ है। तो इससे कैसे समझेंगे, तो इसके लिए आप सी में आएंगे, सी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी कनेक्टर्स होते हैं मोबाइल में सबके रीडिंग्स यहाँ देता है। जैसे देखते हैं, हम यहाँ से एम आई लेंगे, पोको H2 ले लेते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये सभी आपके मीटर की कंपनी का नाम है। क्लिक करते हैं सनशाइन पर, यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने जितने भी जैक्स हैं सभी जैक का रीडिंग आ गया है। जैसे यहाँ देख लो आप, ये आपका है बैटरी का जैक, जहाँ बैटरी लगता है, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है देखो। इस लाइन का रीडिंग ये है, इस लाइन का रीडिंग ये है, इस लाइन का रीडिंग ये है, मतलब आपको ये रीडिंग मिलना चाहिए। और अगर आपके जो बड़े बड़े जैक हैं वो जल गए हैं तो आप उस लाइन का रीडिंग जान सकते हैं। जैसे मान लो कि इस लाइन का रीडिंग आपका 400 मिल रहा है, मान लो कि ये लाइन है मेरा वन, पहला लाइन है मतलब फर्स्ट लाइन है आपका, तो इस लाइन का, या मान लो कि सेकंड लाइन है आपका, सेकंड लाइन का जो रीडिंग लिखा है वो 400 लिखा है, 400 प्लस मतलब 500 के करीब ये रीडिंग है आपका, देख सकते हैं। अब आपको क्या है कि इस लाइन पर रीडिंग नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि ये चेक जल गया है तो आपको यहाँ रीडिंग नहीं मिल रहा, तो आपको मालूम है इस लाइन पर रीडिंग आना चाहिए। तो इससे हम कंफर्मेशन कर लेते हैं कि हमारा जैक, कोई भी जैक अगर खराब होता है, तो अगर कोई भी लाइन काम नहीं कर रहा, जैसे हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो हम सबसे पहले रीडिंग चेक करते हैं, सभी पर रीडिंग आ रहा है, तो ये रीडिंग को हम यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको देखना है कि मान लो ये रीडिंग नहीं आ रहा, तो ये रीडिंग आ कहाँ से रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिटमैप। बिटमैप हमें इस चीज में हेल्प करता है कि ये क्लियर बता देगा ये लाइन आपका कहाँ से आ रहा है, सीपीयू से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो उसने बता दिया कि ये लाइन आपका सीपीयू से आ रहा है। देखो ये सीपीयू से टच है लाइन, ये लाइन सीपीयू से आया है और ये कई जगह पर जाता है, ये आपका कई जगह पर लाइंस आपका जाता है। तो आप यहाँ पर आपको रीडिंग, सभी पॉइंट्स पर रीडिंग चेक कर लो कि सभी पर रीडिंग आ रहा है। अगर किसी पॉइंट पर रीडिंग आ रहा है तो वहां से जंपर आप इसको लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसका यूज करके। तो यहाँ पर जितने भी मोबाइल में जैक होते हैं, कैमरा जैक होगा, डिस्प्ले जैक होगा, जितने भी जैक है वो सभी को आप यहाँ से देख सकते हैं पार्ट सी से। पार्ट डी, पार्ट डी में आपको दिखाया जाता है थर्मल के बारे में। जैसे आपके जो भी चार्जिंग एरर आते हैं, जब भी कोई भी एरर आता है, तो उसमें हमारा थर्मल का रोल होता है, थर्मल खराब हो जाए, थर्मल लगा कहाँ पर है, तो ये कैसे जाने, तो इसके लिए इसका पार्ट डी है, तो पार्ट डी में क्लियर दिखा देते हैं यहाँ पर कि थर्मल आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ये लिखा है TH थर्मल है 100 किलो। एक थर्मल यहाँ लगा हुआ है, एक थर्मल यहाँ लगा हुआ है, इसमें से कोई भी थर्मल अगर आपका खराब हो जाएगा तो सेट में कुछ ना कुछ एरर आपका देखने को मिल जाएगा। तो जितने मॉडल इसमें है तो उनका एरर आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हर कंपनी के दिए गए हैं, MIB ओप्पो सारी कंपनी है। इसके बाद आपका ई में देखें, ई में क्या है, तो इसके पार्ट ई में जो दिया है, पार्ट ई में जैसे आप लोग क्या है कि आपने यहाँ से अपना पोको X2 सेट, मान देखते हैं कि इसमें पोको X2 है कि यहाँ पोको X2 है, मतलब अपना पोको X2 जो आपका सेट है, आपने इसका सीपीयू पे काम किया, मतलब आपने सीपीयू निकाला है, और सीपीयू आप जब निकाले हैं तो सीपीयू के पास से ये रजिस्टर आपसे खो गया है या ये रजिस्टर आपसे उड़ गया है किसी भी कारण से, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे यहाँ पर रजिस्टर, इस नंबर का रजिस्टर कैसे लगाएं। तो इसके लिए आप सीधा यूज कर सकते हैं ये पार्ट ई।
पार्ट ई में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये क्लियर दिखा देगा कि सीपीयू के पास जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं, वो कैपेसिटर निकल जाता है तो कोई इशू नहीं होता। कैपेसिटर के साथ ग्राउंड होता है, तो उसे अगर नहीं लगाएंगे तब भी सेट हमारा चालू हो जाएगा। रजिस्टर निकल गया तो सेट चालू होगा ही नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी रजिस्टर हैं आपके उसके आसपास हैं, जो आपके आईसी को निकालते टाइम इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर आपका ये रजिस्टर 100 किलो ओम का है, ये 6 किलो ओम का है, ये इस टाइप का है। अगर खो जाता है या उसका डायग्राम भी नहीं है साथ में, तो आप इस की मदद से आप रजिस्टर कोड निकाल कर फोन में लगाकर सेट को इजीली चालू कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक रजिस्टर मिस होने से सेट आपका डेड हो जाता है और आप अपने सीपीयू में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नॉर्मली हो जाता है कभी कभी। एक साथ में ब्लैक पेशाइसी को निकालते टाइम ये बगल से कभी कभी कंप्यूटर निकल भी जाते हैं, नहीं तो साफ करते टाइम भी हट जाता है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कितने वैल्यू का है। अगर ये वैल्यू आपको मालूम होगा तो आप किसी भी बोर्ड में से वैल्यू को चेक करके मीटर से आप लगा सकते हैं। तो हम समझे हैं इसका पार्ट ए के बारे में, जो इसका पार्ट ए है। तो यहाँ तक अगर किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर आपका माइक अनम्यूट है, किसी भाई को यहाँ कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे। अभी आपके पास 2 मिनट का टाइम है। यहाँ पर किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आपने इसके पार्ट एक में जान लिया, इसके पार्ट एक में 5 पार्ट होते हैं, 5 के बारे में समझ चुके हैं हम यहाँ पर। अब देखिए मेन स्कीमेटिक डायग्राम। इसके अंदर भी आपके सेम कंपनी के नाम होंगे। यहाँ से हम एमआई लेंगे क्योंकि हमारा सेट एमआई का खुला हुआ है। पोको एक्स 2 ले लेंगे, तो पोको एक्स 2 लेते हैं। यहाँ से पोको एक्स 2 यहाँ से खोलेंगे तो आपको 2 ऑप्शन खुलेंगे, एक लेआउट और एक डायग्राम। तो ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, फिर भी एक बार आप समझ लेते हैं। अभी हम बोर्ड भी समझ रहे हैं तो इसको समझना जरूरी होगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा यहाँ पर खुल रहा है, ये खुल गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो कि आपने यहां से आपने सीपीयू निकाला है, ठीक है, और आपका यहां से ये कंपोनेंट निकल गया है, बाकी तो उस वाले डायग्राम में तो था। या मान लो कि पावर आईसी के पास से ये कंपोनेंट निकल गया है, ये वाला, ये यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कितने वैल्यू का है, क्योंकि वहां पर तो पावर आईसी के तो बारे में नहीं दिया है। तो आप ये डायग्राम समझ सकते हैं कि ये कितने वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक्चुअली रजिस्टर है कि क्या है। इसके लिए हम जाएंगे पहले लेआउट में, इसका नंबर देंगे, इसका नंबर क्या है। तो आपको लेआउट कुछ इस टाइप का दिखेगा। आप ये आईसी को पहचान सकते हैं, आईसी मेरा यहाँ पर लगा हुआ था, ये रहा। और मेरा जो कंपोनेंट वो यहाँ लगा हुआ, ये रहा बीच में, यहाँ R4700। तो हमको नंबर मालूम हो गया। अब हमको इसके जानना है कि ये कितने वैल्यू का लगा हुआ है, तो हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे। R4700 क्लिक किया है और सीधा आप डायग्राम में जाएंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपके सामने, आप क्लिक करते ही आपके सामने, यहाँ क्लिक करना है आपको, यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने इसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे अभी देखेंगे आपके पोको एक्स 2 में जो टोटल पेज है वो आपके 27 है, और आप अभी 45 पेज नंबर पे हैं। जो आप इस रजिस्टर की वैल्यू 45 पेज नंबर पे लिखी गई है। इसका कोड नेम था ये R4700। ये हमने सर्च किया है इस जगह पर क्या रजिस्टर का वैल्यू है, तो इसके लिए हम जिसमें गए इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक मार दिए, ये हमारे सामने आ गया। अभी हमको नहीं दिख रहा रजिस्टर, तो थोड़ा जूम कर लेंगे आप ऐसे, अपने माउस को स्क्रॉल करेंगे और फिर दोबारा क्लिक कर देंगे यहाँ पे हम। आपके सामने ऑटोमेटिक रजिस्टर आ जाएगा। तो दिखा है कि ये रजिस्टर आपका 187 किलो ओम का है। ये रजिस्टर आपका 187 किलो ओम का है, ठीक है। जो कि आपकी एक आईसी है, उसकी पिन नंबर 152, मतलब कि इस आईसी की पिन नंबर 152 से लाइन निकला हुआ है।
और ये एक लाइन आपका कैमरे के लिए लाइन है आपका, ये आपका एक कैमरे के लिए ए वीडीडी लाइन है आपका। ठीक है, कह सकते हैं आपका वोल्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, ये दोनों लाइन है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ आपका क्या, देखो 4700, तो यहाँ भी लिखा हुआ आपका इस यू 4700, मतलब ये वही आईसी है, इसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो रजिस्टर लगा हुआ वो आपका इतने वैल्यू का रजिस्टर है, और यहाँ से जो लाइन निकला है आपका, ये कैमरे के लिए ABDDEN है। मतलब कि आपकी जो पावर आईसी है, जब कैमरा ऑन होता है तो यहाँ से सिग्नल सिग्नल जाता है कैमरे के लिए, तब हमारा कैमरा ऑन होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये लाइन आपकी कैमरे के लिए यूज की गई है। और इसमें जो रजिस्टर लगा है इस लाइन में, वो आपका 187 किलो ओम का है। तो आप इस तरह से बिल्कुल इजीली तरीके से किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू जान सकते हैं, और यहाँ पर लाइन के बारे में समझ सकते हैं। बाकी ये तो मतलब बेसिक है, तो हम आगे भी समझेंगे। तो आप इस तरह से आपका जो मेन डायग्राम का पार्ट 2 में आप ये देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 3 में क्या है, तो इसके पार्ट 3 में है जैसे आपका क्वालकॉम मीडियाटेक। तो क्वालकॉम मीडियाटेक के जितने भी आपके सीपीयू होते हैं, उस सीपीयू के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सीपीयू के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, ये देखो सीपीयू से कितना लाइन निकलता है, किस लाइन किससे जुड़ा होता है। जैसे सीपीयू हमारा ये फिंगरप्रिंट सेंसर, टच एलसीडी, बैकलाइट लाइट, मेन कैमरा, ठीक है, ये सभी कैमरे को ये कंट्रोल करता है। इस टाइप से आपको यहाँ दिखाया गया है। इमएमसी को भी यही कंट्रोल करता है, और आपका यहाँ पर सिम 1 सिम 2 को भी यही कंट्रोल करता है। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर दिखाया गया है। और नंबर 4 में आपका होता है डेटा सीट। डेटा शीट का मतलब होता है कि कोई भी आईसी अगर बनाया है, तो किसने बनाया है, कब बनाया है, और किस कम इसमें कितनी लाइन का क्या यूज है। तो यहाँ पर देखो, हर जितने भी आपकी आईसी होती है, जैसे ऑडियो आईसी होगी, बैटरी चार्जर आईसी होगी आपकी, ये सही सभी टाइप की आईसी है। जैसे आप लोग जो आईसी को जानते हैं, वो आप जानते हैं ये पावर आईसी। पावर आईसी हमने क्लिक किया, तो पावर आईसी मतलब आप लोग जानते हैं 6357, इस आईसी को जानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया पावर आईसी में ये आईसी है। अब इसके बाद डिटेल में दिया गया होगा ये आईसी कब बना था, ठीक है, इसमें कितनी लाइन है, सबको दिया गया है। तो ये बताया गया है कि ये मीडियाटेक कंपनी ने आईसी बनाया है। तो ये मीडियाटेक कंपनी का खुद का डाटा है। तो बताया उन्होंने इस तारीख को इससे रिलीज किया था, मतलब इसे मार्केट में उन्होंने लाए थे 2017 में। इसका बाद नीचे आएंगे, तो बताया गया है कि इस टाइप से आपको बताया गया है। आप आगे चलेंगे यहाँ पर, तो इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है। फिर ये बताया गया है कि आपका ये हैंडल ऑल 2G 4G, मतलब कि ये जो आईसी आपका 2G 4G 3G स्मार्टफोन के बेसबैंड पावर मैनेजमेंट में ये यूज की जाती है। अब ये आपकी इतने टेम्परेचर सेंस कर सकती है, इसमें टोटल वॉल इतना है आपका 200 209 वॉल है इसके अंदर। ठीक है, इसका आईसी का नोच पॉइंट यहाँ पर है। जैसे इस आईसी का इसकी जो लिखावट है, वो यहाँ पर लिखा होगा। और और इसका जो यहाँ पर कोड होता है, वो आपका डेट कोड होता है यहाँ पर, जो इसके आईसी के जस्ट नीचे। और इसका ये नोच पॉइंट यहाँ पर ऐसे अगर लिखा हुआ है, तो इसका नोच पॉइंट यहाँ पर होगा। तो इस आईसी को जो हमने बनाया है, उसमें सबसे पहले हम इस आईसी को ऑन ऑन करने के लिए बी बेट, मतलब बैटरी का वोल्टेज देते हैं हम सबसे पहले से। बैटरी लगाते ही आपको इससे बी बेट का वोल्टेज मिल जाता है। इसे हम बैट सेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद ये बैटरी वोल्टेज बनने के बाद आपका यहाँ से बनता है एक एलडीओ बनता है, एक वी, मतलब एलडीओ के 2 वोल्टेज बनते हैं। ये बनने के बाद मतलब ये तो ओनली बैटरी लगाने के बाद ये आपको 2 वोल्टेज मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप लगाते हैं चार्जर, लिखा हुआ है चार्ज प्लग इन, अगर आप चार्ज लगाते हैं उसके बाद इसके इतने मिली सेकेंड बाद, ठीक है, आपका ये वोल्टेज कुछ देर के लिए डाउन जाता है, फिर अप हो जाता है। उसके बाद हमारा सबसे पहले पावर की के लिए वोल्टेज बनता है, उसके बाद हमारा ये इसके लिए बनता है, फिर हमारा बनता है वोल्टेज रेफरेंस, फिर डीआईजी वोल्टेज, उसके बाद वोल्टेज आरटीसी,
फिर वोल्टेज आपका एक्सो, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप S1 S2 सभी वोल्टेज आपके वन बाई वन करके बन जाते हैं। यहाँ पर टाइम बताया गया है कि ये इतने सेकंड बाद बनेगा, उसका इतने सेकंड बाद ये बनेगा, उसके इतने सेकंड बाद ये बनेगा। 4 मिली सेकंड, मतलब कि देखो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखो 40 मिली सेकंड, 4 मिली सेकंड, इतने मिली सेकंड में एक एक करके वोल्टेज सारे बनने लग जाते हैं। ये सभी जो होते हैं ना कॉइल, कॉइल की वोल्टेज, जैसे एक कॉइल का वोल्टेज ये बनेगा, उसके 2 मिली सेकंड बाद ये वाला वोल्टेज बन जाएगा, उसके 2 मिली सेकंड बाद ये वाला वोल्टेज बन जाएगा। इस टाइप से पावर आईसी एक एक करके वो सारे वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे लास्ट में वोल्टेज बनता है वो ये बनता है रीसेट टैप। अगर आपने इस वाले वोल्टेज को चेक कर लिया तो फिर आपको कोई वोल्टेज चेक करने की आवश्यकता नहीं। अगर ये वोल्टेज बन रहा है तो मतलब सारे वोल्टेज बन रहे होंगे, क्योंकि ये लास्ट में वोल्टेज आपका बनता है। तो आप इस तरह से ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका ये 2 से 3 मिनट बताया है कि ये इतने मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में आपका ये वोल्टेज भी बन जाता है। तो हम इसी चीज को बोलते हैं बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस मतलब होता है कि कोई भी पावर आईसी, जैसे कोई भी पावर आईसी की काम करती है तो उसमें सबसे पहले ये कॉल का वोल्टेज इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा, इसमें 2 मिली सेकंड बाद इसका बन जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर ऐसे। इसी तरह से इसमें लिखा गया है, इसमें इस तरह से लिखा गया है कि पहले आपका ये वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज S1, 4 मिली सेकंड बाद ये बन जाएगा, उसका बाद ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। मान लो अगर आपका ये वाला इस वाली लाइन में शॉर्टिंग हो गई तो आपका ये कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा, बाकी ये सारे वोल्टेज आपके ऊपर के बनेंगे। इसमें शॉर्टिंग हो गई लाइन में कि ये वाले वोल्टेज कोई नहीं बनेगा, उसका ये वाले वोल्टेज आपके बनेंगे। इस तरह से दिखाया गया है कि पावर आईसी में इस तरह से वोल्टेज बनते, तो ये आपके पावर आईसी के बूट सीक्वेंस हम इसी इसे बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा, ये तो बेसिक है आपका। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है, बताया गया आईसी आपको देखने में इस टाइप की दिखेगी आईसी। और इस आईसी में आपके ये इतने बॉल्स होंगी, 209। तो हम इस तरह से कुछ हद तक डायग्राम को रीड कर सकते हैं। बाकी अभी डायग्राम आपका ये कंप्लीट नहीं है। फिलहाल आपको वोन्यू को चलाने का एक तरीका मिल गया होगा कि वोन्यू का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह इस की हेल्प से आप अगर ने वोन्यू लिया है तो आप उसके सभी पार्ट्स को यूज कर पाएंगे कि इस ये पार्ट्स हमारे किस काम के लिए, ये पार्ट्स हमारा किस काम के लिए। ठीक है। अब कल की क्लास में आपको बताया जाएगा कि इसके में डायग्राम को और डीप तरीके से कैसे रीड करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसी में आपको बता दूंगा तो फिर कुछ भी समझ में आपका नहीं आएगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे आप बोल सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है। ठीक है। हेलो आज आप, सर। हेलो। सर जी, ईएमएमसी का जो आईसी का टेक निकल जाता है ना, हाँ तो हाँ। इसकी डाटा शीट कैसे निकालेंगे? ईएमएमसी आईसी का जो पिन निकल जाता है। शीट के लिए आप सीधा कोई भी एक आईसी का निकाल लो, सिर्फ 5 ले लो, 6 ले लो, किसी का भी निकालो, सबका सेम होगा। उसमें जितनी पिन है वो सभी सेम होती है सबकी। है ना, तो भी आईसी से पिन निकल जाता है ना। ट्रैक निकल जाए तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं बिटमेप। बिटमेप से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा ट्रैक काम का है, कौन सा ट्रैक काम का नहीं है। जैसे आपने वीडियो ओपन किया हुआ तो वीडियो आपको दिखा देगा कि जो भी आपकी एमएमसी है, यूपीएस है आपका, इसमें कोई भी इशू है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो दिखा गया है। ये तो ये तो लेआउट में है ना। आईसी से निकल गया तो क्या करेंगे आईसी से? आईसी से निकल गया तो आईसी में भी हाँ। आपका लाइन जाता है, और आईसी में भी लाइन जाता है। आप उसमें थिनर लगाएंगे तो आपको उसमें लाइन जाता हुआ दिख जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे देखो इस टाइप से, ये देखो ये है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे देखो ये लाइन जा रहा है, ये लाइन आपको जा रहे हैं, छोटे छोटे लाइन जा रहे हैं। इस टाइप से हाँ आईसी, हाँ। इस टाइप से आईसी में भी लाइन जाते हैं। तो इसे आप बिना थिनर से नहीं देख पाओगे, थिनर डालोगे उसी टाइम दिखेगा वो। कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी आईसी क्लियरनेस इतनी नहीं हो पाती, थिनर डालने से क्लियर हो जाती है, तो इस टाइप का उसमें भी तार दिखेंगे। ठीक है।